मरवाना चाहते हैं? सुबह से गाड़ी नहीं थी तुम लोगों ने, ड्रामा निकाल रखा है। और अब आए हो तो आगे ठुमके लगाते चल रहे और ये नहीं देखा कि वो लोग पथराव करे हमारे लोगों में, अब बाद में हमारे लोग गलती निकाल दोगे, हाल खराब कर दूंगा। अगर चंद्रशेखर आजाद जी के ऊपर हमला करने वालों पे सख्त कार्रवाई नहीं करते हैं तो सीधे दर्शाता है कि वो दलितों को और हम सब के नेता चंद्रशेखर आजाद जी की हत्या करवाने का वो प्रयास कर रहे हैं, जो बहुजन समाज कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। और हम सब लोग जिस दिन हमारे नेता का आह्वान हो जाएगा, पूरे देश में उत्तर प्रदेश सरकार का पुतला दहन कर सकते हैं। बिहार में और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जहां दलितों के प्रति अत्याचार बढ़ा हुआ है, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, वहां की सरकारों को हर दलित गांवों में 10-10 सरकारी शस्त्र का लाइसेंस निर्गत किया जाए, ताकि अपने मान सम्मान स्वाभिमान की रक्षा ये समाज खुद कर सके। उत्तर प्रदेश के मथुरा में एक दिल दहलाने वाला घटना सामने आया है। 2 दलित बहन की शादी थी, वो मेकअप करवा कर आ रही थी, उनके साथ जातिवादी गुंडों ने मारपीट किया, उनके मुंह पे कीचड़ फेंक दिया, उससे उसका मन नहीं भरा तो उसके बारात में जाकर तोड़फोड़ किया, मारपीट किया, जिससे उनकी शादी टूट गई। इस मामले को लेकर भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद, नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद जी जब मथुरा पहुंचते हैं तो उनके काफिले में पथराव होता है, उसमें कई पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। हालांकि चंद्रशेखर आजाद जी अभी सुरक्षित हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए भीम आर्मी बिहार के प्रदेश अध्यक्ष अमर ज्योति जी हैं फोन कॉल्स पे। क्या कहेंगे सर, जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद जी के काफिले पर हमला होता है, वो मथुरा गए हुए थे, क्या कहेंगे? देखिए, हम इस मामले पे सीधे तौर पे दिखाता है कि जिस प्रकार से जातिवादी ताकतें आज भी वहाँ पे संगठित हो करके दलितों को दबाने का प्रयास कर रही है, संविधान, लोकतंत्र और दलितों बहुजनों की मजबूत आवाज को दबाने का प्रयास कर रही है, उन पे हमला सीधे तौर पे यही दर्शाता है कि उत्तर प्रदेश में जो सरकार है उसके संरक्षण में ये जातिवादी ताकतें आज हमारे नेता चंद्रशेखर आजाद जी पर हमला किए हैं। और हमारा मांग यही है भीम आर्मी के तरफ से, बिहार भीम आर्मी के तरफ से, कि इस मामले में उत्तर प्रदेश की सरकार मामले की सीबीआई जांच करवाए और जो लोग भी दोषी हैं, चाहे वो किसी जाति धर्म के हों, उन पर कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान करवाए, जांच करके सारे दोषियों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जाए और भाई चंद्रशेखर आजाद जी की सुरक्षा में बढ़ोतरी की जाए, उनका Y+ सुरक्षा से बढ़ा करके Z+ सुरक्षा किया जाए और पीड़ित परिवार जो है, जो दोनों बहनें हैं जिनकी शादी टूट गई, उन दोनों बहनों को सुरक्षा मुहैया कराया जाए और जो लोग भी हैं वहाँ पे इस प्रकार के अन्याय को अंजाम देने वाले, जिन लोगों ने जातिगत हिंसा का मामला बनाया है और इस पे पक्ष और विपक्ष जो वहाँ का है दोनों चुप्पी साधे हुए हैं, वो चुप्पी तोड़े और उत्तर प्रदेश में जातिवादी गुंडों को संरक्षण देना बंद करें। ये अन्याय किसी भी कीमत पे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चंद्रशेखर आजाद जहां भी देश में शोषण, अत्याचार, अन्याय होता है वहां पे मुखरता के साथ भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी जाकर के लड़ाई लड़ने का काम करती है। और मैं बता देता हूं, उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, अगर चंद्रशेखर आजाद जी के ऊपर हमला करने वालों पे सख्त कार्रवाई नहीं करते हैं तो सीधे दर्शाता है कि वो दलितों को और हम सब के नेता चंद्रशेखर आजाद जी की हत्या करवाने का वो प्रयास कर रहे हैं, जो बहुजन समाज कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। और हम सब लोग जिस दिन हमारे नेता का आह्वान हो जाएगा, पूरे देश में उत्तर प्रदेश सरकार का पुतला दहन कर सकते हैं और इतने लोग सड़कों पर उतर जाएंगे अगर हमारे नेता के साथ किसी भी तरह का दोबारा इस तरह का कुत्सित प्रयास किया गया कि उनको जान लेने का प्रयास हो या किसी भी तरह का, तो पूरे देश में बवाल मच जाएगा और ये इसको सरकार और कोई भी ताकत, जातिवादी ताकत रोक नहीं पाएगी। जिस तरीके से दलित बहनों के साथ वहां पर अभद्रता किया जाता है, उनके साथ मारपीट किया जाता है, उसके बाद उनके बारात में जाकर तोड़फोड़ किया जाता है, ट्रैक्टर दौड़ा दिया जाता है जिससे उनकी शादी टूट जाती है, तो जातिवादी गुंडों का इतना मनोबल बढ़ गया है कि वो जिनकी शादी हो रही है उनके साथ मारपीट करता है, उनके रिश्तेदारों के साथ मारपीट करता है और जब न्याय के लिए कोई वहां पहुंचता है तो उनके ऊपर हमला किया जाता है। क्या कहेंगे जिस तरीके से जातिवादी लोगों का मनोबल बढ़ गया और शासन प्रशासन क्या कर रही है, क्या कहेंगे इस तरीके की सोच को लेकर?
ये सीधे तौर पे शासन और प्रशासन की विफलता। अगर कोई भी सरकार, चाहे वो बिहार की सरकार हो या उत्तर प्रदेश की सरकार हो, अगर दलितों पे हो रहे अन्याय पे, अत्याचार पे, शोषण पे अगर मजबूती से कार्रवाई करती और जो लोग भी दलितों के साथ इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम देते हैं उनके ऊपर मजबूत कार्रवाई करके, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करके उनको सलाखों के पीछे भेजने का काम करती, SC/ST एक्ट के कानून में उनको बेल नहीं दे करके उनको सजा का प्रावधान कराती, स्पीडी ट्रायल के माध्यम से सारे दोषियों पे कार्रवाई कर उनको सजा सुनिश्चित करवाती, तो मुझे लगता है कि इस प्रकार का प्रयास जातिवादियों के द्वारा हर जगह पे नहीं होता। लेकिन फिर भी हम कहना चाहते हैं कि जो भी प्रयास ये जातिवादियों के द्वारा हो रहा है कि दलितों का मतलब चोरी भी और सेनाजोरी भी जो करने का काम जातिवादी गुंडे सत्ता के संरक्षण में कर रहे हैं, तो ये कतई हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। सीधे तौर पे दर्शाता है कि आज दलित समाज मार भी खा रहा है, उनकी बेटियों का बलात्कार हो रहा है, उनका शोषण भी हो रहा है, उनकी शादी रुकवा दी जा रही है, उनको घोड़ी पे चढ़ने से रोका जा रहा है, उनको मूछें रखने के लिए हत्या हो रही है, पानी पीने के लिए हत्या हो रही है। तो ये किसी भी कीमत पे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा कि हमारा शोषण भी हो और हमारे ऊपर हमला भी हो। ये किसी भी कीमत पर हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो भी सरकार हो, चाहे उत्तर प्रदेश की हो या बिहार को, उनको मुंहतोड़ जवाब हम लोग देंगे। तो दलित क्या करे? उनके ऊपर हमला हो रहा है और हमला के खिलाफ जब वो जवाब देते हैं, जवाबी कार्रवाई करते हैं, तो फिर उनके ऊपर हमला होता है, उनके साथ मारपीट होता है, तो दलित क्या करे? जुल्म सहे, मर जाए, क्या करे? नहीं, देखिए, हम तो हमेशा से एक चीज का मांग कर रहे हैं कि बिहार में और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जहां दलितों के प्रति अत्याचार बढ़ा हुआ है, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, वहां की सरकारों को हर दलित गांवों में 10-10 सरकारी शस्त्र का लाइसेंस निर्गत किया जाए ताकि अपने मान सम्मान स्वाभिमान की रक्षा ये समाज खुद कर सके। और जब शस्त्र का लाइसेंस का बात आता है तो आप देखिएगा पूरे देश के अंदर सिर्फ और सिर्फ उसमें शस्त्र के लाइसेंस पे कुछ जाति विशेष वर्ग के लोगों का ही प्रभुत्व है और उन्हीं लोगों को सरकारें लाइसेंस देती है, दलितों को, पिछड़ों को लाइसेंस नहीं देती है, जिसके वजह से हमारे ऊपर शोषण, अत्याचार, अन्याय बढ़ा हुआ है। हम तो ये भी कहेंगे अपने समाज को कि समाज को स्वाभिमानी बनना चाहिए। जब सरकार और पुलिस प्रशासन आपकी रक्षा सुरक्षा नहीं कर सकती है तो आपके अपने मान सम्मान की रक्षा और सुरक्षा करने के लिए खुद भी अपनी रक्षा सुरक्षा करने के लिए जो भी उचित प्रयास हो करना चाहिए। बाद बाकी जो होगा हम लोग बाद में समझ लेंगे, देख लेंगे। भीम आर्मी हर लोगों के साथ खड़ी है जिनको भी दबाने और शोषण करने का प्रयास किया जाएगा और जो लोग शोषण और अन्याय अत्याचार के खिलाफ मजबूत लड़ाई लड़ेंगे अपने रक्षा सुरक्षा के लिए, अपने सम्मान और स्वाभिमान के लिए, उन सबके साथ भीम आर्मी खड़ी है। और हम यही कहेंगे कि समाज को अपने लिए राइफल बंदूक तो नहीं, कम से कम अपने घर में हथियार रखना स्टार्ट करना होगा और जो अपने शोषण अत्याचार पे खुद भी जब सरकार, पुलिस, प्रशासन विफल हो जाए तो अपनी रक्षा सुरक्षा ध्यान दिया गया। और मैं आपको कह रहा हूं कि जो रिश्ता टूटा है उस घटना के बाद, उस रिश्ता को भीम आर्मी जुड़वाने का काम करेगी और पूरे देश में एक संदेश देने का काम करेगी। कहीं भी बहुजन समाज की माताओं पे, बहनों पे, बेटियों पे कहीं भी जुल्म, शोषण, अत्याचार, अन्याय अगर किसी भी जातिवादी व्यक्ति के द्वारा किया जाएगा, वहाँ पे उस हर बहन के लिए भीम आर्मी खड़ा रहेगी। चाहे वो किसी जाति, किसी धर्म की बहन हो, महिला हो, उसके साथ भीम आर्मी मजबूती के साथ खड़ा रहेगी और उनको न्याय दिलाएगी।